नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। 1 जनवरी 2025 आज है। अब तक सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिन बाद आए या 5 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, आ ही जाएगा। पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, उसका ड्यूरेशन, फॉर्म फिल करने का जो टाइमिंग होता है, अप्रोक्स 1 मंथ होता है। तो इस 1 महीने के दौरान या जब तक सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ रहा है, तब तक आपको डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लेना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का सर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो हम क्या करें, तो कुछ लोग जनरल से भर देते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। मैंने यहाँ कुछ खाली स्थान भी लिखा है और भी मैं सर्कमस्टांसेस के अनुसार आपको बताऊंगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो एक बार में आपका काम हो जाएगा। और कुछ गलतियां हो सकती हैं, वो गलती शायद ना हो, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो एकदम स्पष्ट है कि पिछले साल सीयूटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म 26 दिसंबर को आ गया था। इस बार 1 जनवरी तक नहीं आया है, पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 26 दिसंबर तक उन्होंने कहा था कि आप रिस्पॉन्स भेजिए। तो रिस्पॉन्स भेजा गया है। कुछ देखेंगे, विचार करेंगे, है ना। उनको भी बहुत सारा काम रहता है, सरकारी तंत्र है, धीरे धीरे काम होती है। पर फिर भी 2-4 दिन में उनको ये करके और अगर आना होगा तो बहुत जल्द आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब 5 तारीख तक ले आने की पूरी संभावना है कि आ जाएगी। उसके बाद नेट एग्जाम शुरू हो जाएगा। पर देखिए, नेट एग्जाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीयूटी पीजी है और वो नेट एग्जाम है, तो दोनों अलग अलग हैं। इनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी करना है, जारी कर देंगे, उसके बाद फॉर्म फिल होने लगेगा, आगे वो नेट का एग्जाम लेते रहें। ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द सीयूटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और आप एकदम मान के चलिए कि आपको तो तैयारी तरीके से करते चलना है और ये मान के चलना है कि मार्च मिड में आपका एग्जाम होगा और इसी में आपकी भलाई भी है। बहरहाल ये चर्चाएं तो होती रहेंगी। हम लोग इसके डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बियॉन्ड तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अब तो यूपीएससी का भी फॉर्म अप्लाई होता है, तो ओटीआर वगैरह में 10वीं में जो है वही इंपॉर्टेंट लिया जाता है। तो उसमें जो भी कुछ आपके फादर मदर का नाम है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी को अब आपको आधार बनाकर आगे आगे बढ़ना है। तो 10वीं का जो मार्कशीट है वो इंपॉर्टेंट है। फिर सर ये डिग्री सर्टिफिकेट क्या है, तो देखिए, कुछ बोर्ड में मार्कशीट मिलता है और भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, साथ में डिग्री सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आपके पास जो भी है, आप वो पर्याप्त है। आपको जो दिया गया है आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तभी मान के चलें कि वो जो वहां के जो सिस्टम है, अगर जो भी डिग्री देने की या मार्कशीट देने की उन्होंने दे रखा है, तो आपके पास वो है, उसको भली भांति तैयार कर रखें। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 12th क्लास की जो मार्कशीट और डिग्री है, सेम टू सेम है, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों की जो ग्रेजुएशन है, वो हो सकता है कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो, कुछ लोगों ने दे रखा है ऑलरेडी, किसी ने सीयूटी पीजी दिया है फिर दे रहा है, तो उनके लिए जो फिर से दे रहे हैं उनके पास तो मार्कशीट भी होगा, डिग्री सर्टिफिकेट भी होगा, माइग्रेशन ट्रांसफर सब होगा उनके पास। लेकिन जो अभी कर रहा है, अभी अपियरिंग में है, तो जब फॉर्म भरने के जब आएगा तो वह आपका रहता है, क्योंकि सीयूटी पीजी अपियरिंग में भराया जाता है। आमतौर पे जो भी स्टूडेंट होते हैं, पढ़ रहे हैं बीए में या बीकॉम में या बीएससी में, अब उनको आगे मास्टर डिग्री करना है तो करेंगे, तो अभी लास्ट सेमेस्टर में है तो फॉर्म भर देंगे, तो अपेयरिंग में भरा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऑप्शन रहता है दोनों, तो आप अपेयरिंग भर देंगे तो बाकी चीजें नहीं मानेंगे, है ना। अब अपेयरिंग भर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उस पर लग जाना है, क्योंकि स्कोर कार्ड जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो जरूरत होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो शेष डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग बात कर लेंगे एक साथ ही। तो ग्रेजुएशन मार्कशीट ये जरूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपेयरिंग डालेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ कईयों की गलती होती है, ध्यान दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट या इसी को कैटेगरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपके पास ये होना चाहिए, है ना। आरक्षण की व्यवस्था है हमारे देश में, जैसे एससी कैटेगरी के आप हैं, है ना, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, है ना, ओबीसी के हैं। तो ये सब जो बना दिया गया है वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो क्या है, आप जनरल हैं। तो जब आएगा ना फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए, कुछ लोग, जब मैं काउंसलिंग पिछले साल कर रहा था तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों ने क्या सोचा कि हमारे पास ईडब्ल्यूएस तो नहीं है तो हम जनरल से हैं, तो उन्होंने क्या किया, जनरल फिल कर दिया, है ना, उस पर टिक कर दिया जनरल पे। ठीक है, जनरल पे टिक कर दिया और बाद में क्या करें कि सर अब तो हम ईडब्ल्यूएस बना लिए हैं, क्या अब ईडब्ल्यूएस से कॉलेज में काउंसलिंग कर सकते हैं? कैसे करेंगे भाई, स्कोर कार्ड में आया है आपका जनरल लिख के, तो ईडब्ल्यूएस कैसे भरोगे? नहीं भर, क्योंकि स्कोर कार्ड में लिखा होना है ना।
तो ये गलती हो रही थी, है ना। अब मान लीजिए कि आप ओबीसी से हैं और आपने सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं, तो अभी तो नहीं है तो हम जनरल टिक कर देंगे, तो जनरल टिक कर देंगे तो आप जनरल में ही रहेंगे। फिर ओबीसी के सर्टिफिकेट बनवा लेंगे 3 महीने बाद या 1 महीने बाद और कहेंगे कि जब हम काउंसलिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो मेरा ओबीसी में हो जाए, तो नहीं होगा, आपको आरक्षण नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है, करना यही है, जब फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है। तो सर सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं है, तो पुराना होगा, वो भी नहीं है तो वो भी नहीं है, तो आपको व्हाइट पेपर पे है ना, जो एप्लीकेशन होता है उस तरह से प्रॉपर लिखना है, पेन से, व्हाइट पेपर पे पेन से लिखना है कि मेरे पास नहीं है, मैं जब यूनिवर्सिटी हो उस समय मैं उपलब्ध करा दूंगी, ऐसी बातें आपको लिखनी है। तो क्या सर एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ कर लेंगे, इसमें कौन का आपको ये ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं कि इतना बैठे हैं कि रिजेक्ट करो, रिजेक्ट किसी का नहीं होता। सीयूटी पीजी में फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते, इसलिए नहीं होगा, है ना। तो आपको ये लिखना है, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि अगर आप ओबीसी के हैं, ओबीसी भरिए, नहीं है तो ये काम कीजिए, हैंड रिटन अपलोड करिए। अब पुराना है पुराना दीजिए, हैंड रिटन से अच्छा रहेगा, पुराना अपलोड कर दीजिए, है ना। अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप ईडब्ल्यूएस ही उसमें फिल करिए, है ना। ये नहीं कि ईडब्ल्यूएस अभी नहीं तो जनरल भर देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको आरक्षण मिल नहीं पाएगा। आगे देखते हैं, फोटो सिग्नेचर तो हर किसी के पास होता है, आजकल तो मोबाइल से डायरेक्ट फोटो लेते अपलोड हो जाता है, ये काम आपका हो जाएगा। आधार कार्ड भी सब किसी के पास है ना। कांग्रेस ने इसको लॉन्च किया, बीजेपी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है। आगे देखिए, अब इसमें क्या होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड हमने दोनों लिख दिया है। अब फिर जो नेट का आया था, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे तो आधार कार्ड से काम ही नहीं हो पा रहा था, बहुतों को दिक्कत हो रहा था, मैंने खुद अपना पैन कार्ड से भरा है। तो आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, और भी सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी ऑप्शन दिए रहते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी होता है, पर ज्यादा अच्छा रहता है आधार कार्ड, पैन कार्ड से जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है, आपको इसमें से कोई एक होना चाहिए, तो ये तो कोई बहस की बात नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, बनवा लेते हैं तो अच्छी बात है, हर साल तो बदल जाता है, 1-1 साल का होता है। तो आपके पास नहीं है तो पुराना वाला, नया नहीं है तो पुराना वाला कर लीजिए, नहीं है तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ा, आपने मांगा, तो आप उसको हैंड रिटन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं, पुराना भी दे सकते हैं। अब ये जो नया बनवाने की बात है, तो अभी आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, नहीं बनवा सकते हैं, अब बहुत जल्दी अगर मान लो ऐसा हो जा रहा है तो आप रुक भी सकते हैं, पुराना वाला से ही भर दे, काम चल जाएगा। इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से हमारे देश में होता है ना, 1 अप्रैल से नया स्टार्ट हो जाता है, वो जो ईयर जो स्टार्ट होता है वो नया ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। तो जो भी डॉक्यूमेंट जब आप जरूरत पड़ेगी ऑफलाइन वेरिफिकेशन में, जब आप यूनिवर्सिटीज एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद आप यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करेंगे तो वहां न्यू डॉक्यूमेंट सब आपसे मांगेंगे, तो आफ्टर 1 अप्रैल के बाद का मांगते हैं। तो अभी भी आप बनवाएंगे, फिर 1 अप्रैल के बाद बनवाएंगे तो दिक्कत होती है ज्यादा, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे अपडेट रहने चाहिए, स्टूडेंट हैं तो अगर बनवा सकते हैं तो अभी बनवा लीजिए, सबसे अच्छी बात यह है। अब समय नहीं रहेगा आपके पास तो फिर क्या कीजिएगा, पुराना भर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए नया रहे तो बहुत अच्छा बात है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए ये जो हमने स्टार मार्क्स दिया है ना, ये आपके यूनिवर्सिटी में जाने के लिए काम होगा, आपका सीयूटी का एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड लेकर के हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे फिर से काउंसलिंग करना होता है। तो उस समय ये सब की जरूरत होगी, फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटीज में, तो फिर ये सब की जरूरत होगी, तो उस समय फिर मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार है तो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सब चाहिए होता है, और उस समय तो ये तो एकदम कंपल्सरी चाहिए, है ना, कंपल्सरी चाहिए, ये नहीं कहेंगे कि यार नहीं है तो उस समय चाहिए। अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रियायत दे देंगे, है ना, ये सब आपको चाहिए होता है। बाद में ज्यादा, सबसे अगर ज्यादा समय मिलता है तो माइग्रेशन के लिए थोड़ा दे देते हैं, है ना, ज्यादा लेट तक ले, हाँ कि हाँ माइग्रेशन के लिए समय, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज तभी देती है कि आप नया जगह जा रहे हैं, ऐसा ऑप्शन रहता है। देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आप लाइव क्लास चल रहा है या उसकी मेंटरशिप क्लास चल रही है, तो आप हमसे जुड़ करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, है ना। 7 जनवरी 2025 से नया बैच, आरंभ बैच भी स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस लाइव क्लास, है ना। उसमें आपको प्रिंटेड जो नोट्स होगा वो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं,
PYQ, अदर यूनिवर्सिटीज का PYQ सब कुछ मिलेगा। तो आप दिए नंबर पे आप यदि कर सकते हैं या आरंभ बैच देख लीजिए, उसके लिए स्पेशल वीडियोस बनाया गया है। और साथ ही साथ मेंटरशिप प्लान है कि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, साइकोलॉजी के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि मेंटरशिप प्लान किस किस सब्जेक्ट में है। अगर उसमें से आपका है तो आप जरूर कनेक्ट कीजिए, आपका एक बेहतर तैयारी कंटिन्यू ग्रुप के साथ जुड़ करके हो जाएगी, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ये सब मार्कशीट वगैरह तो आपको पहले से दिया जाता है, तो जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है तो उस समय सब चीजों की जरूरत होती है, तो तब का तब बात करेंगे। अभी आपके पास क्या होना चाहिए वो चीजें हमने बता दिया। कोई भी दुविधा है आप कमेंट कर दीजिए, यथासंभव मैं रिप्लाई दे दूंगा, जरूरत पड़ा तो वीडियो बना दूंगा, है ना। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।